से सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रक में भीषण आग लगी। ट्रक ड्राइवर ने बामुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई। शामली बाईपास पर यह हादसा हुआ। आग किन कारणों से लगी हालांकि खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं आग की भयावहता का। एक चिंगारी उठी और इस आग ने इस पूरे ट्रक को अपने आगोश में ले लिया। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें हैं। चलते ट्रक में लगी आग। किन कारणों से आग लगी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ड्राइवर ने बामुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई। एक चिंगारी से भड़की इस आग ने पूरे ट्रक को अपने आगोश में ले लिया। ट्रक पूरी तरह जलकर खाक। शामली बाईपास पर यह हादसा हुआ। राजस्थान की पर्यटन नगरी उदयपुर की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाली अरावली की पहाड़ियों में गुरुवार को अचानक आग लग गई। शहर के प्रतापनगर इलाके के पहाड़ों पर लगी इस आग से कई जंगली जानवरों का जीवन संकट में है। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग पर काबू पाने में असमर्थ रही। एक पहाड़ी से शुरू हुई यह आग अब तक करीब आधा दर्जन से अधिक पहाड़ियों को अपनी चपेट में ले चुकी है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष गर्मी की शुरुआत के साथ ही उदयपुर की पहाड़ियों पर आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कई सालों से पहाड़ों पर लग रही इस आग के कारणों का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन हर साल आग लगने से कई जंगली जानवर और दुर्लभ वनस्पतियां जलकर नष्ट हो जाती हैं। खबर उदयपुर से, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। उदयपुर में एक बेकाबू बस पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को एमबी अस्पताल भर्ती करवाया गया है। यह बस नाथद्वारा से उदयपुर आ रही थी। इसी दौरान अंबेरी के पास यह हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत और कई लोग घायल, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उन्हें एमबी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। वहीं राजधानी जयपुर में भी देर रात 2 सड़क हादसे हुए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक युवती और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। पहला हादसा मानसरोवर थाना इलाके के द्वारकादास पार्क के पास हुआ, जहां ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा हादसा गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर हुआ, जहां ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसमें एक की अस्पताल में मौत हो गई। बाइक को टक्कर मारने के बाद बेकाबू ट्रक फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई और एक बच्ची भी घायल हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मौके का जायजा लिया संवाददाता राकेश गुसाई ने। राजधानी जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे के पास में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक अभी भी गंभीर रूप से घायल है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर मौजूद हूं। जिस बाइक से ये एक्सीडेंट हुआ वो बाइक आप देख सकते हैं कि बाइक कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस बाइक पर ममता, नेहा और उसका एक फ्रेंड बैठा हुआ था। इसी दौरान लापरवाही में ट्रक चलाते हुए ट्रक चालक इस गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर आया और गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर आने के बाद में उसने यहां पर बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में ये ट्रक असंतुलित होकर पास ही में फुटपाथ पर सो रहे इन खानाबदोश लोगों के करीब पहुंच चुका, जहां पर सुरेश नाम का एक व्यक्ति सोया हुआ था, जिसके ऊपर ये ट्रक चढ़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तत्काल प्रभाव से पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मौजूद विधायकपुरी थाने की पीसीआर गाड़ी ने यहां से सभी घायलों को तत्काल प्रभाव से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पहुंचाया। ट्रॉमा सेंटर के अंदर यहां पर उपचार शुरू किया गया, लेकिन मौके पर ममता और सुरेश की मौत हो गई। ममता लैक्मे के अंदर काम करती थी और सुरेश यहां पर फुटपाथ के ऊपर गुब्बारे बेचने का काम किया करता था। नेहा की हालत अभी बेहद गंभीर है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी स्थिति मौजूदा समय में काफी क्रिटिकल है। देर रात तक सड़कों पर चलने वाले ये ट्रक अपने आप में आप देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी से ये पूरा सड़क हादसा हुआ और इस प्रकार के हादसे कई बार सबक देते हैं और जयपुर राजधानी इन दुर्घटनाओं से अछूती नहीं है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाड़मेर में 3 अलग अलग घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने एसपी को एपीओ कर दिया है। युवक से बर्बरता, अल्पसंख्यक समुदाय के 50 लोगों को गांव से बेदखल करने और थाने में मारपीट में हुई युवक की मौत पर सरकार ने देर रात एक्शन लेते हुए एसपी शरद चौधरी को एपीओ कर दिया है। बाड़मेर के 3 कांडों पर सरकार सख्त, एसपी शरद चौधरी को एपीओ किया। सरकार ने देर रात यह एक्शन लिया है, एसपी को एपीओ कर दिया है। 50 लोग अल्पसंख्यक समुदाय के, इन्हें बेदखल करने, थाने में मारपीट के बाद मौत और युवक से बर्बरता मामले में किया गया एपीओ। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, एक संदेश, कड़ा संदेश हर उस अधिकारी के लिए जो लापरवाही बरतता है। जी बिल्कुल सुमित जी, आपने सही कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लापरवाह और अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करने वाले अफसरों को ये कड़ा संदेश दिया है और साथ में ये सख्त हिदायत भी दी है कि जो अफसर ढंग से काम नहीं करेगा, सरकार उन पर कार्रवाई करने में देरी नहीं करेगी। दरअसल बाड़मेर में हाल ही में 3 प्रमुख घटनाएं हुई थी, जिसमें बड़ी घटना एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हुई, इसको माना जा रहा है। इसके सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है और जो थाना प्रभारी था उसको भी सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी थे सभी को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले में शरद चौधरी जो बाड़मेर के एसपी है उनकी लापरवाही मानी है और इसी के मद्देनजर देर रात राज्य के जो कार्मिक विभाग है उसने शरद चौधरी को एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल सरकार अब कानून और व्यवस्था है उस पर मुख्य फोकस करना चाहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अफसरों को ये सख्त संदेश दिया था कि जो सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करेगा उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। सुमित, बिल्कुल, चलिए शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समय समय पर पुलिस अधिकारियों की मीटिंग भी लेते रहे हैं, सख्त दिशा निर्देश देते रहे हैं उन्हें कानून व्यवस्था से जुड़े। बाड़मेर में कल पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत के बाद गतिरोध जारी है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है, तो वहीं एसपी ने थानाधिकारी को सस्पेंड कर पूरे ग्रामीण थाने को लाइन हाजिर कर दिया है। तो मर गया तो कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई नहीं हुआ तो हमें ले जाएगा। ये तस्वीरें बाड़मेर की है। तो मर गया तो कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई नहीं हुआ। ये दर्द घर के चिराग के बुझ जाने का है। ये गुस्सा आंखों के तारे के हो जाने का है। यह हताशा और निराशा कानून के उठते विश्वास की है। इस दर्द की पूरी दास्तां भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुनिए। मेरा परिवार का क्या होगा? मेरी माँ को उसको पता चला वो खुद मर जाएगी। मेरा मामा, मेरा भाई और मेरा पापा 4 जने बात है। सुना आपने, ये एक भाई का दर्द है जो कानून के रखवालों से सवाल कर रहा है, जिनके जिम्मे लोगों के हिफाजत की जिम्मेदारी होती है। उन्हीं के हिरासत में उसके भाई की मौत कैसे हो गई? चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। बुधवार को बाड़मेर ग्रामीण पुलिस ने जीतू खटीक को चोरी के शक में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। गुरुवार सुबह जीतू खटीक की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने जीतू खटीक को मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। तबीयत खराब हो गई, हम बाहर खड़े थे, मैं, मेरा मामा, मेरा भाई और मेरा पापा, 4 जने हम वहाँ थे। फिर यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए तो बोला कि तेरे भाई खत्म हो गया। अब आपको बताया नहीं कि इसने मानसिक प्रताड़ना किया है, इसको शारीरिक शोषण किया इसका, और अब ये मृत घोषित है। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं इसको
ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, उस घर के अंदर एक परिवार को नौकरी दिलाई जाए। वहीं इस पूरे मामले में बाड़मेर एसपी शरद चौधरी ने भी थाना अधिकारी की लापरवाही को माना और एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना अधिकारी दीप सिंह को सस्पेंड कर दिया। वहीं ग्रामीण थाने के पूरे स्टाफ को भी लाइन हाजिर कर दिया है। अधिकारी बाड़मेर ग्रामीण दीप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। पूरा थाना बाड़मेर ग्रामीण को मेरे द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया है। थाना तो लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन हिरासत में युवक की मौत ने एक बार फिर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। प्रेमदान, न्यूज़ 18 बाड़मेर। खबर बूंदी से। बूंदी जिले में लोगों के हत्थे चढ़े एक शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिटाई का यह वीडियो हिंडोली थाना क्षेत्र के एक मंदिर का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक लोगों ने शख्स को चोरी करते वक्त रंगे हाथों दबोच लिया और पुलिस को सूचना दे दी। 1 घंटे बाद भी जब पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया और भीड़ ने उसकी धुनाई शुरू कर दी। हद तो तब हो गई कि उसे बचाने की कोशिश में पुलिस भी बेबस नजर आई। कई लोग तो पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस युवक को आक्रोशित भीड़ से बचाकर ले गई। तो तस्वीरें देखिए, पुलिसकर्मी यहां मौजूद और बहुत ही बेबस और लाचार इस भीड़ के सामने ये पुलिसकर्मी नजर आए। एक युवक की पिटाई ये भीड़ करती रही, ये लोग करते रहे और पुलिस सिवाय देखने के कुछ ना कर पाई। कोशिश की पुलिसकर्मियों ने रोकने की, लेकिन ये भीड़, उग्र भीड़, रुकी नहीं। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र में गुरुवार को 13 साल की एक लड़की को अगवा कर उसके साथ 2 दिनों तक गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी को क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की के अगवा करने का मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने लड़की को मध्य प्रदेश के बड़ौद थाना क्षेत्र के नाना देहरिया गांव से दस्तयाब कर लिया। नाबालिग बालिका के अपहरण का मामला दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश से बालिका को दस्तयाब किया गया, उसके माता पिता की साथ में, और साथ ही यहाँ लाकर बालिका के बयान लिए गए और बयानों के बाद मामला पोक्सो एक्ट, अपहरण और गैंगरेप का पाया गया, जिसके तहत बालिका को CWC को सुपुर्द किया गया और उसके बाद अपने दोनों जो अपराधी नामजद है उनकी तलाश की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। कोटा के रामपुरा कोतवाली इलाके में एक अज्ञात शख्स ने फिल्मी स्टाइल में फोन पर व्यवसायी को धमकाकर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और पैसे न मिलने पर उसके बेटे की हत्या की धमकी दे दी। फिरौती के कॉल से घबराए व्यापारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर एक्शन में आई पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर फिरौती देने वाले तक पहुंच गई। व्यापारी को धमकाने वाला एक नाबालिग लड़का निकला। पुलिस के मुताबिक YouTube पर फिल्में देखकर लड़के ने मोटी रकम कमाने के लिए व्यापारी को धमकाया था। बहरहाल पुलिस ने लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया है। का व्यापारी है अपने स्वदेश मार्केट के अंदर, उसको एक अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा हुआ फ़ोन किया, क्या साहब मुझे 10 पेटी खोखा दे दो। उसने इस तरीके से उसको 2-3 बार फ़ोन कर दिया। व्यापारी घबरा गया, उसने यहाँ पर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई, उस पर यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। और अब बात IPS नीना सिंह के शोध की, जिसकी चर्चा कल विधानसभा में हुई। शोध से पुलिस को मिली कामयाबी। मुख्यमंत्री ने यह बात कही, कहा प्रोजेक्ट्स पुलिस के लिए क्रांतिकारी कदम हैं। प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने प्रोजेक्ट पर काम किया था। प्रोफेसर एस्थर डुफ्लो का भी इस प्रोजेक्ट में काफी योगदान रहा। IPS नीना सिंह इस प्रोजेक्ट में नोडल अधिकारी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करेंगे। ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, MIT USA।
उसके सहयोग से सर्वे हुआ। ये प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी और प्रोफेसर एस्तर ध्रुव फ्लो, ये उनकी मैडम है, और हमारे यहाँ की एक IPS ऑफिसर नीना सिंह, इन लोगों ने, जो कि नोडल ऑफिसर थी, इन लोगों ने सर्वे उस वक्त किया था। आप बताइए मुझे, उस क्राइम सर्वे में ज्ञात हुआ कि राजस्थान में जनता पुलिस को घटनाओं की सूचना देने से कतराती है, नंबर 1। पिंक सिटी में चल रहे वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ फ्लोरल आर्टिस्ट्स के 13वें वर्ल्ड फ्लोरल शो के दूसरे दिन बिरला सभागार में वर्कशॉप्स, इंटरेक्टिव टॉक्स, अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।